कभी आपने गौर किया है क्या? भीड़ हमेशा गुलाम चाहती है। भीड़ कभी व्यक्ति को नहीं चाहती है। जब आप व्यक्ति बनते हैं, आप अलग से कुछ दिखते हैं, तो भीड़ आपको बर्दाश्त नहीं करती है। भीड़ चाहती है कि आप भी भीड़ में घुस जाओ। जब एक साधारण आदमी पैदल चलने वाला बुलेट पर चलता है, तो लोगों की आग लग जाती है, उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं। जब एक साधारण आदमी मोटरसाइकिल पर चलने वाला Q7 में चलता है, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, उसका विरोध करना चालू कर देते हैं, उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं। तो भीड़ हमेशा यह चाहती कि यह आदमी हमारे साथ रहे। एक और उदाहरण है, अगर दो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, एक पास हो जाता है और एक फेल हो जाता है, तो देखो आप, दूसरा विद्यार्थी उससे बोलना ही बंद कर देता है। तो भीड़ चाहती है कि आप भीड़ में रहें हमेशा। जैसा भीड़ कर रही है आप ऐसा करो। भीड़ मंदिर जाती है तो आप मंदिर जाओ, भीड़ मस्जिद जाती है तो आप मस्जिद जाओ, भीड़ गिरजाघर चर्च में जाती है तो आप वहां जाओ। आप अलग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसने प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ा है ना, समझा है उस शब्द को, उसके लिए पद और धन एक पागलपन है। और जिसने प्रेम का स्वाद नहीं चखा है ना, उसके लिए धन और प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, क्योंकि उसने कभी प्रेम का स्वाद नहीं चखा है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए ना, वो पंडित हो जाता है। कोई माला पहनने से, तिलक छापा लगाने से कोई पंडित नहीं होता है। जिसने ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा है ना, वो पंडित हो जाता है। तो जैसा भीड़ करती है आप वैसा करो। भीड़ के साथ किया गया पाप भी पुण्य हो जाता है। जब कोई भीड़ किसी मंदिर की मूर्ति तोड़ देती है, या मस्जिद में आग लगा देती है, या गिरजाघर में घुस जाती है, चर्च में घुस जाती है और उपद्रव मचाती है, तो वो पाप भी उनके लिए पुण्य हो जाता है। क्योंकि भीड़ के अंदर आदमी का पशुवृत्ति जागृत हो जाती है, पशु बन जाता है और वो परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है। वो सोचता है इसमें मेरा क्या कसूर। चिंता मुक्त हो जाता है आदमी भीड़ में, कोई चिंता नहीं। आपने मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गिरजाघर में जाकर उपद्रव मचाए हैं। अगर भीड़ के एक एक आदमी से अलग से पूछा जाए कि तुमने ऐसा कैसे किया और कैसा कर लिया आपने, तो वो बहुत ही साधारण जवाब देगा कि मैं तो मात्र भीड़ में सम्मिलित था, भीड़ में था, ये तो मैंने किया नहीं, ये तो भीड़ ने किया है। हर एक आदमी से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कभी इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता है। क्योंकि अकेला आदमी अगर गुनाह करता है ना, तो उसकी अंतरात्मा उसको कसोटेगी, कांटा गड़ेगा उसके दिल में कि मैंने ये काम कैसे कर दिया है। जब आदमी भीड़ में सम्मिलित हो जाता है ना, तो वो चिंता से मुक्त हो जाता है और वो जिम्मेदारी का भाव उस पर खत्म हो जाता है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तो सिर्फ भीड़ में ही था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब आप अलग से चलने लगते हैं, तो लोगों को आपका हिसाब पसंद नहीं आता है। आप बेढंग हो गए हैं, बेसुरे हो गए हैं आप, ऐसा लगता है लोगों को। हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराया गया, एटॉमिक बम, जिसने बम गिराया वो आदमी रात को घर पे आकर सो गया। सोचो, जिसने 5 मिनट में 1 लाख से भी ज्यादा आदमियों को राख कर दिया हो, वो आदमी आराम से कैसे सो सकता है? वो कोई हत्यारा नहीं था, कोई महादानव नहीं था, वो आपकी तरह मेरी तरह इंसान था। वो, उसके भी बीवी बच्चे थे, उसके भी माँ बाप थे, उसके भी सब कुछ थे, पर 1 लाख से भी ज्यादा आदमी को मारकर आराम से निश्चिंत होकर सो गया घर पे आकर। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि 1 लाख आदमी को तुमने मारा है एटॉमिक बम गिराकर, तो उसने बोला इसमें क्या है,
मुझे तो आज्ञा मिली थी और मैंने सिर्फ आज्ञा का पालना की है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमिन। ट्रूमिन से जब ये पूछा गया कि आपने लाखों आदमी को मार दिया, तो ट्रूमिन बोलते हैं मुझे तो जनरलों का जी सलाह थी, जनरल लोगों ने जो सलाह दी थी उनकी बात मानी, मैंने मानते हुए मैंने एटॉमिक बम गिराने की आदेश दे दिया। और जब वही बात जनरल लोगों से पूछी गई तो उन लोगों ने बोला कि ये तो राष्ट्रपति की आज्ञा थी, हम क्या कर सकते हैं। तो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, आदमी मरे, ये बात सही है। जिसने एटॉमिक बम का जिसने आविष्कार किया, उन वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आपने जो बम बनाया है ना, उसी के हिसाब से आदमी मरे हैं। तो वो लोग बहुत साधारण जवाब देते हैं साइंटिस्ट कि हमने बम बनाया है, हमने वैज्ञानिक खोज करी है, हमने ये थोड़ी बोला था कि कई आदमियों को मारो। बम गिरा ये निश्चित था, आदमी मरे ये निश्चित था, बम की खोज की गई ये निश्चित था, पर किसने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हमारी वजह से आदमी मरे। अगर आप भीड़ के हिसाब से अलग चलते हैं तो आपको लोग बाग बोलेंगे आप बेढंग हो गए हैं, बेसुरे हो गए हैं। एक आदमी था जो डेली मंदिर जाता था, ऐसा कोई दिन बाकी नहीं था जब वो मंदिर नहीं गया हो। वो दूसरे गांव भी नहीं जाता जहां मंदिर नहीं हो, वो डेली मंदिर आता है। लोग बाग उसको बड़ा आस्तिक समझते हैं। ऐसा दिन निकला होगा जब वो ज्यादा बीमार हो गया हो तो नहीं आया वो मंदिर। एक दिन क्या वो मंदिर नहीं आया तो लोगों ने सोचा क्या बात है, शाम को तो वो मंदिर आया था। तो सुबह लोग उसके घर पे पहुंचे, कहीं वो मर तो नहीं गया। मंदिर से लोग बाग घर पे पहुंचे तो घर पर जाकर लोगों ने देखा तो लोगों को आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठा था झोपड़ी के सामने और भजन गा रहा था। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम मंदिर क्यों नहीं आए। तो क्या शानदार जवाब दिया उसने, जब तक अज्ञानी थे, मूर्ख थे, तब तक मंदिर आते रहे। अब तो हम ज्ञानी हो गए, ज्ञान प्राप्त हो गए, हमको कण कण में परमात्मा है, हम जहां याद करेंगे वही परमात्मा हाजिर हो जाएंगे। और यही अगर, तो लोगों ने बोला कि बड़ा नास्तिक हो गया है, बुढ़ापे में इसका दिमाग सटिया गया है। अगर यही मुस्लिम धर्म का आदमी करता है तो उसको बोल देंगे काफिर हो गया है। तो ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जब आप अलग हो जाते हैं, भीड़ के साथ सम्मिलित नहीं होते हैं, आप सत्यनारायण की कथा में नहीं जाते हैं, तो लोग बाग बोलेंगे आपको नास्तिक हो गया है। तो बिल्कुल नास्तिक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वहां सत्य की बात हो ही नहीं रही, तो आप क्यों जाएंगे भीड़ में। आप भीड़ में सम्मिलित नहीं होंगे, आप भजन करेंगे और लोग यज्ञ करेंगे। इसलिए प्रेम का ढाई अक्षरी दुनिया में सबसे बड़ा है। प्रेम का जिसने स्वाद चखा है उसके लिए धन और प्रतिष्ठा एक पागलपन है और बुद्धिमानी है, और जिसने प्रेम का स्वाद नहीं चखा उसके लिए धन पद ही सब कुछ है। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।